अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे शरीयत के दायरे में बीसी डालना या कमेटी बनाकर पैसे जमा करना जायज़ है या नहीं, और ये भी कि बीसी डालने के क्या क्या तरीके हैं और कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से नहीं। इन सब बातों को जानेंगे अहले सुन्नत के मुख्तलिफ उलमा की जुबानी। इस मसले पर वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आज हमारे माशरे में ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा आदमी इन कामों में मुलविस है, और जब हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताने जाते हैं तो वो अपनी मजबूरी और ज़रूरत को सामने रख कर इसे किसी भी दर्जे में खुद से अपने आप पर जायज़ बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों तक इस मसले का सही हल और शरीयत में इसकी गुंजाइश वाज़े करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो जैसे भी आप तक पहुँचे आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस मसले का पूरा इल्म ना होने की वजह से आपके प्यारे दोस्त रिश्तेदार इस अमल में मुब्तला होकर हराम काम कर बैठें और दुनिया में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी लें और आखिरत में भी जहन्नुम के मुस्तहिक ना हो जाएं। तो चलिए देखते हैं उलमा इस मसले में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे मुफ्ती सईद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब को, वो इस मसले में क्या कहते हैं। चिट्ठियों का जहाँ तक मामला है मेरे भाई, दो किस्म की चिट्ठियाँ हैं। चिट्ठियों की तो मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती है। एक तो ताउने बाहमी के तौर पर, इमदाद बाहमी के तौर पर अपने अहबाब अपने रुफ़क़ा मिलकर पैसे जमा करते हैं। माहाना एक मखसूस मकदार में रकम जमा की जाती है और फिर इख्तिताम महीने पर जब पैसे जमा हो जाते हैं, जिस वक्त भी जमा हो जाते हैं, तो फिर कुरानदादी के ज़रिए से एक एक करके जो जमा कर रहे हैं उनको दी जाती है। और 10 महीने समझो 12 या 25 महीने जितने भी महीनों के लिए उन्होंने उसका हिसाब मुकर्रर किया हुआ उसके हिसाब से जमा होती रहती है, और वो जमा करने वाले को आखिर तक जमा करते रहना होता है। फ़र्क इतना होता है कि उसको आखिर में नहीं पहले मिल जाती है, किसी को दरमियान में मिलती है ताकि उसका वो काम बन सके, या किसी को और मिल गई तो वो अपने साथी से कहता है भाई मुझे ज़्यादा ज़रूरत दरपेश है, आप मेरे हक़ में दस्तबरदार हो जाओ, तो वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन जितने पैसे जमा किए उतने ही मिलते हैं, खा पहले मिले खा बाद में मिले। आपकी जमा करदा कुल रकम मिलती है, या जो मिल चुकी है उतनी ही आपको जमा करनी होती है। तो इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई सूद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। हाँ अलबत्ता जो आदमी जमा कर रहा है सबके पास से जो वो अक़सात वसूल करने के लिए फिर रहा है जा रहा है, तो इसका जो वक्त उसमें सर्फ हो रहा है और जो कुछ जाने की वजह से उसका पेट्रोल वगैरह खर्च हो रहा है, तो ऐसे शख्स को अपना वक्त दे रहा है और उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है कहकर कोई आप अगर मेहनताना उसकी मजदूरी जिसको उजरत मिसल कहते हैं, इस जैसी मेहनत करने वाले को कितनी मिलनी चाहिए उतनी सबके इत्तेफाक से अगर वो दे रहे हैं तो ये जायज़ है, उसका हक भी है, इसमें भी कोई सूद नहीं है, इसके अंदर भी कोई मुमानात की बात नहीं है। इससे हटकर हर वो चिट्ठी जिसके अंदर आपको रकम तो उतनी मिलती है जितनी भी मिल रही है उससे ज़ायद जमा करना होता है, तो यकीनन वो सूद पर मबनी होगी, वो जायज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 10 आदमी मिलकर जमा कर रहे हैं हज़ार, तो 10,000 के बजाय उसको अगर पहले कोई काम आ गया तो 8,000 दिए जा रहे हैं, और 2,000 क्यों पहले आपको मिल गया ना, लिहाजा आप सूद के तौर पर बनो तो 10,000 लेकिन मिलेंगे आपको 8,000, या मिलेंगे 10,000 आपको बनना 12,000 होगा। 2,000 का है कि वो आप चूंकि पहले उठा लिए इस वजह से, तो ये सूद में आता है, ये जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता जमा करने वाला मेहनताने के तौर पर सबके इत्तेफाक के साथ जो उस जैसे काम करने वाले को मेहनताना मिलता है उतना अगर वो ले रहा है तो इसमें कोई कबाहत का पहलू नहीं है। अब जो हर रात की चिट्ठियां हैं, बोली की चिट्ठियां हैं, ये सब सूद पर मबनी है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। मुफ्ती साहब ने तो बहुत बेहतर तरीके से इस मसले को वाज़े किया। अब आगे सुनिए मौलाना अहमद सिराज फैजाबादी जी को, वो इस मसले में क्या कहते हैं। ये बीसी पूरे भारत में चलती है। क्या होता है कि 100 रुपए 10 आदमी डालते हैं, 100 रुपए 10 आदमी ने डाला, 1,000 रुपए हो गए। अब उसके बाद पर्ची निकाली जाती है, किसी एक आदमी का नाम निकल आता है, उसको 1,000 रुपए पढ़ा देते हैं कि बकिया आप भरते रहिएगा। इसमें फिर अब चीटिंग क्या होने लगी, शरई लिहाज से गलत क्या काम क्या होने लगा कि 100 रुपए सबने डाले, 1,000 रुपए जमा हुए। अब वो 10 आदमी मिल करके पूछते अच्छा बताओ ज़रूरत किसको है, तो एक साहब कहते हैं मुझे इस बार दे दीजिए, तो कहते तुमको देंगे लेकिन 900 रुपये में देंगे, यानी तुमको भरना है 1,000, मिलेगा कितना 900, और वो जो 100 रुपया बचेगा ऐसे बचता रहेगा हर महीना, और फिर वो आपस में सब लोग क्या करेंगे मुनाफे के नाम पे बढ़, ये हराम है। इसमें बीसी सिर्फ वो जायज़ है कि जितना पैसा आपने डाला है उतना ही पैसा आपको मिल जाना चाहिए, कम ना होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ये तो जो जिसने शुरू किया सबसे पहले कि एक आदमी के पास 1,000 रुपये इकट्ठा नहीं हो पा रहे बेचारे के पास, तो ये आपस में ताउन की बुनियाद पर अच्छा 100 रुपया सब डाल दो, पहली मरतबा तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, दूसरी मरतबा इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, इसलिए ये आपस में कॉपरेशन के लिए किया गया था। अब उसको ये जो रंग दिया गया ये शरई लिहाज से जायज़ नहीं है। मौलाना जी ने भी कम वक्त में इस मसले को बहुत अच्छी तरह वाज़े किया और बताया जितने पैसे आपने डाले हैं उतने ही अगर आपको वापस मिल रहे हैं तो ये जायज़ है, वरना नाजायज़ होगा।
तो अब चलिए मुफ्ती अकमल जी के पास, वो इस मसले में क्या कहते हैं। देखिए, कहती हैं कि बोली वाली कमेटी होती है, हम मना करते हैं, बाज नहीं आते तो क्या हुक्म होगा। देखें, अगर बोली वाली कमेटी का मतलब ये है, इसमें दो सूरतें, एक तो ये कि जी बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना, कमेटी में भी पहली आपकी, दूसरी आपकी, तीसरी आपकी, चौथी आपकी, पहली नंबर दे दिए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है भी किसी का नंबर नहीं, सब डालेंगे कमेटी, जिसका नाम निकल आया उसकी कमेटी निकलेगी, फिर लेकिन वो रुकेगा नहीं, बाद में वो भरता ज़रूर रहेगा आखिर तक। अगर ऐसा है तो ये बोली वाली कमेटी तुम्हें तो कोई मसला नहीं है, जायज़ है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा है कि जिसका नाम निकल आया वो कमेटी लेके चला जाएगा और अब मजीद कमेटी नहीं भरेगा, अब वो गया बस, तो ये है खालिस्तान जुआ, ये मना है। तो देख लें कौन सी सूरत है, अगर पहली वाली है तो जायज़, दूसरी वाली है तो जुआ, इसमें मना करने की कोशिश करें। ना बाज आएँ तो उनके हाल पर छोड़ दें, आपका काम बताना था, ज़बरदस्ती मनवाना नहीं। अब वो करें ना करें, अल्लाह ताला खुद उनकी गिरफ्त फरमाएगा, बस आपका काम इतना ही था, इतना ही करें। मुफ्ती अकमल साहब ने भी वही शरई हुक्म बताया। आगे सुनेंगे मुफ्ती यूनुस कासमी जी को कि वो बीसी के मुताल्लिक क्या शरई हुक्म बताते हैं कि कमेटी डालना जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखिए, कमेटी की दो शक्लें हमारे मुआशरे में राइज हैं, एक बोली वाली कमेटी है, एक पर्ची वाली कमेटी है। तो देखिए, पर्ची वाली कमेटी डालना तो जायज़ है। उसमें ऐसा होता है, कुछ मेंबर मुतय्यन होते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लेते हैं 5,000 रुपये महीने के 10 मेंबर मुतय्यन होते हैं, और फिर वो 10 लोग इकट्ठे होकर महीने में एक मरतबा पर्ची डालते हैं। जिसके नाम की पर्ची निकल आती है तो वो 10 लोग 5,000 रुपये इकट्ठे करके उस शख्स को दे देते हैं। अब अगले महीने में इसी तरीके से वो 10 लोग इकट्ठे होंगे, फिर एक पर्ची उठाएंगे। अब जिस बंदे की पर्ची निकलेगी उसको 10 लोग इकट्ठा करके 50,000 रुपये दे देंगे। तो ये जो पर्ची वाली कमेटी है, जिसका एक मरतबा नाम निकल जाएगा, दोबारा उसके नाम की पर्ची नहीं पड़ेगी। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, जितनी रकम आपकी जाएगी उतनी ही रकम आपकी आएगी। तो पर्ची वाली कमेटी डालना ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक शक्ल कमेटी की ये है, जो बोली वाली कमेटी होती है, वो क़तआन नाजायज़ और हराम है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा होता है, मिसाल यहीं से ले लें, 10 मेंबर होते हैं 5,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए की कमेटी हो गई। अब उसमें बोली लगती है, घाटे से जो लोग जरूरतमंद होते हैं तो वो क्या करते हैं, वक्त से पहले ही वो अपनी कमेटी छुड़ा लेते हैं। बोली लगती है कि चलो जी मैंने 45,000 की छुड़ाई कमेटी, कोई कहता है जी हमने 40,000 की कमेटी छुड़ा ली। तो इस तरीके से जो कम से कम में छुड़ाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा घाटा सहेगा और कम से कम में छुड़ाएगा, उसको वो कमेटी दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर 40,000 में किसी बंदे ने पहली कमेटी छुड़ा ली, तो अब उस बंदे को ये कमेटी दे दी जाती है। अब क्योंकि 40,000 रुपए से मिल रहे हैं, 5 महीने तक ये कमेटी भरेगा, तो इसके 50,000 रुपए उसमें जाएंगे, या 50 से हो सकता है अगली कमेटी भी कुछ घाटे से छुटे, तो फिर भी इसके ज्यादा पैसे जाएंगे। अब जो लोग बाद में लेंगे, आखिर की कमेटियां लेंगे, उनको पूरी कमेटी मिलती है, और जो कैशियर होता है वो भी पूरी कमेटी लेता है। तो वो जो फालतू रकम जो लोग लेंगे वो उनके लिए नाजायज और हराम होगी। यानी उनके पैसे तो 45,000 रुपए गए 10 महीने में, और उनके पास 50,000 रुपए आ रहे हैं, या इसी तरीके से 40 गए 50 आ रहे हैं। यानी जो लोग ज्यादा दे रहे हैं तो सूद देने वाले बने, और जो लोग ज्यादा ले रहे हैं वो सूद लेने वाले बने। तो ये भी सूद की एक शक्ल है जो मार्केट में राइज हो गई है, और बड़े बड़े दीनदार लोग, पढ़े लिखे लोग बोली वाली कमेटी डालते हैं। तो याद रखें, बोली वाली कमेटी डालना भी नाजायज और हराम है। सूद की ये भी एक शक्ल है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। अगर आपको जरूरत हो तो आप पर्ची वाली कमेटी डाल लें, उससे आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन बोली वाली कमेटी कतई ना डालें। अब बाज लोग ये कहते हैं कि जी हम बोली वाली कमेटी डाल लेंगे, लेकिन जितने हमारे पैसे जाएंगे हम उतने ही पैसे लेंगे, फालतू रकम जो होगी हम किसी गरीब को दे देंगे या हम नहीं लेंगे। तो देखिए, किसी ऐसे निजाम से जुड़ना जहां नाजायज काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसकी आप मुआवनत करने वाले बन रहे हैं, उस निजाम से जुड़कर, उस सिस्टम से जुड़कर आप उसकी हेल्प करने वाले बन रहे हैं, तो ये भी नाजायज और हराम है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के काम पर मदद करो, गुनाह के काम पर कोई मदद ना करो। तो ये बोली वाली जो लोग कमेटी डाल रहे हैं, एक सूदी निजाम चला रहे हैं, सूदी सिस्टम चला रहे हैं, और आप उस निजाम का हिस्सा बनकर उनकी मुआवनत कर रहे हैं, उनके मेंबर पूरे कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने तो बड़ी अच्छी तरह तफसील से इस मसले को समझाया और इस मसले पर जो शरई हुक्म है वाज़ेह किया। अब आगे सुनेंगे एडवोकेट फैज सईद भाई को, वो इस मसले में क्या कहते हैं। तो इसकी जो हलाल शक्ल है वो ये है कि 10 लोग मिले, उन्होंने तय किया कि 100 रुपये जमा करेंगे। 100 रुपये जमा होकर बनते 1,000 रुपये एक महीने में। फिर वो एक नंबर निकाला जाता है ताकि किसको मिले पहले, या फिर पहले से तय कर लो 1 2 3 4 जो भी है बहरहाल, या जिसको ज़रूरत है उसको दे दे। फिर आप वो 1,000 लेते हैं जमा करके उसको दे देते हैं। फिर वो आदमी बाकी के महीनों में भी एक 100 रुपये देता जाता है। तो ऐसा 10 लोग मिलकर हर महीने जमा करते हैं। जब 10 महीने होते हैं तो बीसी खत्म हो जाती है और सबको 1,000 रुपये मिलते हैं। उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं एक साथ मिलने से और बाद में रिटर्न करते हैं। एक अच्छा तरीका है हम लोग सूद से बचने का और एक दूसरे की मदद करने का, और ये जायज़ तरीका है। ये बीसी की जायज़ किस्म है। इसमें बीसी की हराम किस्म जो हमारे पास चलती है वो ये होती है कि 10 लोग जमा होते हैं, 100 रुपये जमा करते हैं, 100 रुपये जमा करके वो एक आदमी के पास देते हैं। उसके बाद वो 10 के 10 लोग बोली लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई 1,000 रुपये मैं 900 में खरीदता हूँ, 1,000 रुपये मैं 925 में खरीदता हूँ, जो भी बोली लगती है। एक बोलता मैं 990 में लेता हूँ, दूसरा बोलता 980 में लेता हूँ, ये करता हूँ। तो 1000 की बीसी बिकती है कितने में? 800 में, समझो, ये 900 में। फिर वो 900 में उसको दे देते, 100 रुपये बच जाते। फिर ये 100 रुपये लेके वो पूरे 9 लोग बांटते आपस में।
9 लोग बांट, अब इसने लिया कितने 900, देगा कितने 1000, फिर उसके बाद अगले महीने होते उसको बोलते हैं हर्राजी की बीसी, बोलते हैं हम ज़बान में हर्राजी की। ये हराम है, क्योंकि जो वो बच रहा है वो सूद है। इनका भी यही मौकूफ है कि बोली वाली यानी ऑक्शन से लेने वाली बीसी हराम है। अब आखिर में देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई इस मसले में क्या शरई हुक्म बताते हैं। उस तरह की बैलेटिंग जिसमें ओरिजिनल रकम डूब जाए, उस तरह का प्राइस बॉन्ड भी हराम होगा, उस तरह की बैलेटिंग भी हराम होगी, उस तरह की कमेटी जो डाली जाती है वो भी हराम होगी। और बल्कि आपको पता है माशाल्लाह मुसलमानों ने हरामखोरी के क्या क्या तरीके ईजाद किए हैं कि यानी 10 बंदे मिलके कमेटी डालते हैं लाख लाख रुपया, तो होना चाहिए कि एक की निकले, अगली बार दूसरे की निकल आएगी, फिर तीसरे की, करते 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 10 की गिनती पूरी हो जाएगी। वो क्या करते हैं, जब वो एक की निकलती है ना तो किसी को जरूरत होती है, वो कहता है जी ये जो 10 लाख कमेटी निकली है ना, क्योंकि 10 बंदों की लाख, वो कहता है जी मैं इसे 11 लाख में उठाता हूं। कमेटी 10 लाख की है, उठाता किसमें हूं 11 लाख में। अच्छा, वो जो 1 लाख उसने फालतू है, उसने वो 1 लाख के एवज कमेटी को जल्दी खरीद लिया, वो 1 लाख फिर वो बाकियों में तकसीम होता है सूद के तौर पे, क्योंकि उनको तो बगैर मेहनत के एक चीज हासिल हो गई ना, और वो पैसे के बदले पैसा हासिल हुआ ना। को कारोबार तो नहीं उन्होंने किया था जिसमें से कमाई हुई है, कारोबार से होती तो लाता सी। डॉलर है, डॉलर की कमेटी डाली, और डॉलर जो है माशाल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अचानक एक महीने में 50 से बढ़ गया, वो तो लाता बात है, वो तो हलाल होगा। लेकिन ये पैसे के बदले पैसा तो नहीं, ये तो हराम होगा, और वो यही कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उससे बड़ी जो फिर कहते हैं 54 रुपए के मोर, इसका अगला वर्जन आया हुआ है। वो जब कमेटी निकलती है ना जी, वो जो 11 लाख में उठाता है ना, ठीक है ना, उसके साथ भी फिर हाथ होना शुरू हो जाता है। वो जो 11 लाख है ना, वो 11 लाख वाला मामला तो अपनी जगह पे ही रह जाता है। वो क्या करता है, उसको आके ना वो कमेटी का जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो लालच देता है। वो कहता है जी तुसी जनाब ये जड़ा ना उस्मान भाई तुहानू सही दसणगे देते कि कुछ होना कमेटी होते, ठीक है, तो वो कहानी उसको करवा देते हैं कि ये थोड़ी 12 दी गुवा देना। इस तरीके से वो लालचें डालते रहते हैं। ओरिजिनल रकम यानी जिसकी कमेटी निकलती है ना, सपोज 10 लाख की, उसको आके कान में कहते हैं कि 11 दी चुकवा दें, तो कहते हैं चुकवा दो, तो 11 वो कमेटी लेता नहीं है, उल्टी वो जो है कमेटी उठवा देते हैं। अब उसको तो कमेटी मिली कोई नहीं है, और वो जो ऊपर 1 लाख उठवा के बाकियों में तकसीम किया हुआ है उन्होंने, वो उसमें वो शेयर कर लेता, और वो कहता है मेरा 10 लाख आपका स्टोर हो गया, वो स्टोर कोई नहीं हुआ होता। इस तरह कर करके लोगों को ऊपर के पैसे खिला खिला के एंड पे सारों की कमेटी लेके भाग जाते हैं। ये हो रहा है प्रैक्टिकल, करोड़ों का नुकसान हुआ है। यानी वो ऊपर ही चल रहा होता है। ओरिजिनल रकम अब मैंने निकली थी, मैंने कहा ठीक है बेच दो, तो ओरिजिनल भी नहीं मिलती ना, वो ऊपर वाला कहते हैं ये स्टोर रखो मैं अगली ले लूंगा, बेचने का मतलब है मैंने नहीं लेनी, तो जिसको दिलवा रहे होते हैं ना वो भी नहीं ले रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूरा एक चक्कर चला रहे होते हैं। ये सब कुछ हराम है इस तरीके से, ठीक है जी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमने एक क्लिप भी वो हलाल और हराम कारोबार के एतबार से कुछ मेरी डिस्कशन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हुई थी, वो रिकॉर्डेड मौजूद है, वो हमने एक क्लिप बनाया हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा, कि ऐसा इस्लाम में सौदा जिसमें सूद ना हो, धोखा ना हो, जुआ ना हो, और चीज हलाल हो जिसका कारोबार है, तो आप वो कारोबार कर सकते हैं। जब पूरे अहले सुन्नत के अलग अलग मकतबे फिक्र के उलमा इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि पूरा अंदाजी या चिट्ठी के जरिए से नाम निकालकर कमेटी या बीसी डालना और लोगों को उतना ही पैसे वापस मिल रहे हों जितने उन्होंने डाले थे, तो ये हलाल और जायज है। मगर जिस कमेटी में बोली या सवाल करके या ऑक्शन के जरिए डाली गई बीसी जिसमें किसी को कम या किसी को ज्यादा पैसे मिल रहे हों, तो ये नाजायज और हराम है। इस पर वही हुक्म शरई होगा जो हुक्म जुआ और सूद के बारे में है। शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को आखिर तक देखकर इस मसले को पूरा समझने के लिए। अब आप अपने प्यारों में इस वीडियो को शेयर करके उन्हें इस गुनाह से बचाएं। इस चैनल पर नए हैं तो जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।